फरीदाबाद, मंडे द 13th of July। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता व न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे सीजेएम कम सचिव डीएलएसए फरीदाबाद के निर्देशानुसार फरीदाबाद जिले में पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में सोमवार को न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे ने पैनल अधिवक्ताओं के साथ फरीदाबाद अदालत परिसर की चारों दिशाओं का निरीक्षण कर साफ सफाई के साथ पौधारोपण करने का निर्णय लिया। इसी दिशा में न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे ने पैनल अधिवक्ताओं को निर्देश देने से पहले मानवता के नाते संस्कारी बने रहने का पाठ पढ़ाया और कहा कि पर्यावरण से ही मानव का जीवन है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के गिरते स्तर को देखते हुए सृष्टि की चारों ऋतुओं का मौसम फीका पड़ जाता है। आज के हालात को देखते हुए घटते पर्यावरण से मानव जीवन की कार्यशैली और आवश्यक वस्तुओं का विपरीत की दिशा में प्रभाव पड़ने लगा है। पर्यावरण ही धरती माँ की धरोहर है। न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे ने कहा कि जिस तरह बच्चे के प्रति माँ की ममता अपार होती है, उसी तरह धरती माँ के आंचल को तख्ती समझकर, समुद्र के जल को स्याही समझकर कलम से लिखा जाए तो समुद्र का जल भी कम पड़ जाएगा। न्यायाधीश ने कहा, इसी तरह हम सब धरती माँ की संतान है और हमारा फर्ज यही बनता है कि माँ के आंचल को हम हरा भरा बनाए रखें। इसलिए हमें नदियाँ, तालाबों, पहाड़ों और पर्यावरण के प्रति बढ़ चढ़कर सेवा करनी चाहिए। खास तौर पर मानव जीवन पर्यावरण पर ही निर्भर है। हालांकि न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे ने पर्यावरण के साथ साथ मानवाधिकारों के हनन को रोकने और पीड़ित महिलाओं, बाल शोषण, मौलिक कर्तव्यों के अलावा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पैनल अधिवक्ताओं को सेवा करने के निर्देश दिए। न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे ने प्रेस वार्ता के पश्चात अदालत परिसर के प्रांगण में निरीक्षण के दौरान पैनल अधिवक्ता संजय गुप्ता, अर्चना गोयल, निबरास अहमद, मंजुला अरोड़ा, वाई.डी. शर्मा शामिल थे। न्यायाधीश ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से शहर में कार्यरत विभिन्न एनजीओ के साथ मिलकर जगह जगह पौधारोपण किए गए हैं। पौधारोपण की गति को तेज करने के लिए जिले के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जामुन, शीशम, नीम, बरगद, पीपल, अर्जुन, तुलसी, चंपा इत्यादि किस्म के 1000 पौधे शहर के विभिन्न पार्कों, ग्रीन बेल्ट, सरकारी विद्यालयों इत्यादि स्थानों पर सड़क सुरक्षा ओमनी फाउंडेशन, अखिल भारतीय सामाजिक संगठन, श्री अग्रवाल सभा, शिक्षा चिकित्सा सेवा भारती, मानव सेवा भारती इत्यादि संस्थाओं के साथ मिलकर लगाए गए हैं। जिले के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को हरा भरा करने के लिए पौधारोपण की गति को तेज करने के निर्देश अधिवक्ताओं को दिए गए हैं। पैनल नेताओं की टीम सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर फरीदाबाद जिले को हरा भरा बनाने के लिए दिन रात प्रयासरत है। पैनल अधिवक्ता संजय गुप्ता व पैनल अधिवक्ता निबरास अहमद ने संयुक्त बयान में कहा है कि न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे सीजेएम कम सचिव डीएलएसए द्वारा कोर्ट परिसर के आसपास के क्षेत्र को भी हरा भरा बनाने के लिए सोमवार को विभिन्न एनजीओ के साथ मिलकर कोर्ट परिसर के आसपास के एरिया का निरीक्षण किया गया, जहां पर पौधे लगाए जा सकते हैं। जल्द ही इन जगहों को समतल कराकर पौधारोपण का कार्य किया जाएगा और लगभग 1000 पौधे कोर्ट परिसर के आसपास के क्षेत्र में लगाने का लक्ष्य न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे ने पैनल अधिवक्ताओं व संस्थाओं को दिए हैं और यह कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। आइए सुनते हैं डालसा द्वारा विभिन्न कार्यों के विषय में न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे के मुख्य अंश। देखिए, आपको पता है कि माहौल क्या चल रहा है। कोविड-19 की महामारी चल रही है। पीछे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, अब भगवान की कृपा है कि वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। पैनल अधिवक्ता हमारे शान है, वो जगह जगह जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, किस तरीके से रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, मास्क पहनना है। ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी वो बता रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अब हमने, चूँकि मौसम ऐसा चल रहा है, सावन का मौसम है, इसमें हमने रिक्वेस्ट करी थी कि प्लांटेशन ड्राइव की जाए। क्योंकि आपको पता है पेड़ जीवन है। आज की डेट में पेड़ हमारे पास इतने कम हो चुके हैं, जंगल की इतनी कम संख्या हो चुकी है कि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे आगे की लाइफ डार्क हो जाएगी। तो हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि हम मिल के काम करें। उसके लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं दोनों के साथ। तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी इन लोगों से कि आप भी आएँ, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधियों को भी बुलाएं। सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से भी हमने बात करी थी। तो उस बारे में हमारा विचार विमर्श हो रहा था कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। तो हमारे पास जैसे आज मानव सेवा समिति, भारत विकास परिषद, रोड सेफ्टी ओमनी,
ये जो संस्थाएं हैं, जो NGOs हैं, इनके प्रतिनिधि हमारे पास आए हुए थे। उनसे भी हमने रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग प्लांटेशन करें, और हम उनके साथ हैं, और जिस तरीके की सपोर्ट हम कर सकते हैं उस तरीके की सपोर्ट हम करेंगे। देखिए, उसमें तो जब भी हमारे नॉलेज में जब भी इस तरह कोई बात आती है तो हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। उसके लिए हमारे को किसी मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे रूटीन की कार्रवाई है। किसी मानवाधिकारों का हनन होता है, किसी के साथ कोई ऑफेंस होता है, उसका FIR रजिस्टर नहीं होता है, वो विक्टिम है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो हमेशा तत्पर है। उसके लिए किसी मीटिंग्स के प्रोग्राम्स की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी बच्चों और महिलाओं का शोषण होता है, हमारे नॉलेज में आता है, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग का या अदरवाइज कोविड से रिलेटेड किसी एक्टिविटी का सवाल है, उसमें हमारे पैनल अधिवक्ता हमेशा घूमते रहते हैं, जागरूकता फैलाते रहते हैं। उस क्रम में यदि कुछ इस तरह का उनके सामने आता है तो वहाँ पर भी हम लोगों को समझाते हैं कि भाई ऐसा ना करें आप, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वहाँ जाने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी हो।